हेलो दोस्तों, आज से मैं करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू कर रहा हूं, जिसमें कि हम वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को देखेंगे। और ये करंट अफेयर्स कौन कौन से एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है वो बता देता हूं जरा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे, इसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। या फिर बिहार दरोगा की कर रहे होंगे, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, और इस आज का जो क्लास है, इससे लगभग 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा, चलिए बताइए। तो ये जो दिया जाएगा, ये पुरस्कार ये दिया जाएगा हमारा कुमार मंगलम बिरला को। किसे दिया जाएगा, कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन था कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पे रहा है, इसमें कौन रहा है शीर्ष पे, तो इसमें रहा है IISc बेंगलुरु। कौन रहा है, IISc बेंगलुरु रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं है क्या। तो तीसरा प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत पदक, ठीक है, भारत मतलब 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है। पूछा गया कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, जिसमें कि 2 स्वर्ण था, 4 रजत था, 1 कांस्य था, इसके साथ साथ ये किस स्थान पे रहा है। तो ये किस स्थान पे रहा है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे रहा है, तो भारत तीसरा स्थान पे रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या। तो अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया। प्रश्न है कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया। तो कौन सा राज्य की परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा क्या गया है जरा देखते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बेरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो किस राज्य ने, तो त्रिपुरा ने। किस राज्य ने, त्रिपुरा ने। चलिए अब अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा क्या गया है जरा देखिए। पूछा गया कि दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई। तो कहाँ पे शुरू की गई थी, तो बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD, ठीक है, पहल शुरू की गई।
किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई? तो ये कौन सा मंत्रालय हो गया? तो गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9वां प्रश्न पूछा क्या गया? पूछा गया है कि 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया पटना में। कहाँ पे किया गया? पटना में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा शुरू की है? ठीक है, किस राज्य ने? तो कौन सा वो राज्य हो गया? तो वो राज्य हो गया ओडिशा। कौन सा हो गया? उड़ीसा राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य हो गया? सॉरी, उड़ीसा नहीं, सॉरी, वो राज्य उड़ीसा नहीं है। ठीक है, किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो वो राज्य हो गया हमारा कौन सा? वो हो गया महाराष्ट्र। वो राज्य हो गया महाराष्ट्र ने। ठीक है, उड़ीसा गलती से लग गया था, ये होगा महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। पूछा गया है कि सऊदी अरब में आयोजित 26 एशियाई अंडर, ठीक है, और 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पे रहा है? तो कौन से स्थान पे भारत रहा है? तो इसमें भारत जो रहा है वो 6ठा स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे? 6ठा स्थान पे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसको किसने बनाया? तो इसको बनाया चीन ने। किसने बनाया? तो चीन ने बनाया। ठीक है, चीन ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न है कि किसे गोल्ड हाउस यानी गाला 2025 से सम्मानित किया गया? किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रियंका चोपड़ा को। किसे? प्रियंका चोपड़ा को। प्रश्न था किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? कौन सा मंत्रालय है जो कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो उस मंत्रालय का नाम बताना है। एक हो गया कृषि मंत्रालय, ठीक है, एक हो गया कृषि मंत्रालय, और बी में सी हो गया आयुष मंत्रालय, बी हो गया स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? ठीक है, पूछा क्या गया प्रश्न एक बार और देखिए, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? उस मंत्रालय का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। ठीक है, कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो आयुष मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम क्या है? तो मणिपुर। कौन सा राज्य हो गया? मणिपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है ये, पूछा गया कि गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य
कौन सा है, उस राज्य का नाम बताना है। तो वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य हो गया कर्नाटक। कौन सा राज्य, कर्नाटक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में, क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है, तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम हो गया बिहार। कौन सा राज्य हो गया, बिहार राज्य ने। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा रहा ये। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा क्या गया है, इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ली जाने वाली 8 चीतों को किस वन्यजीव उद्घाटन में स्थानांतरित किया जाएगा। तो उस वन्यजीव उद्यान का नाम बताना है। ठीक है, जहाँ पे उसको स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। कौन सा, गांधीनगर। ठीक है, कहाँ पे, गांधीनगर पे। अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। हाल ही में किसे, प्रश्न हमारा रहा ये, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। हाल ही में किसे, तो किसे शामिल किया गया यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ए और बी दोनों होगा।